ओके जी, डास्ट कमांड्स का आज एक लास्ट एक लेक्चर लूँगा। इसके बाद हम जो डास्ट कमांड्स करेंगे वो आगे चल के हम पार्टीशनिंग के दौरान और इस तरह से करेंगे ड्यूरिंग द हार्डवेयर। ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी कमांड्स आज बाकी थी, इनके बारे में आज हम बात करते हैं। अभी मैं डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट के हूँ, इसके अंदर से मैंने बाहर जाना है तो cd/enter मैं यहाँ से बाहर आ गया। तो जैसे मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी इस सी ड्राइव का वॉल्यूम लेबल क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वॉल, तो मुझे बता रहा है कि सी ड्राइव के ऊपर मैंने कोई वॉल्यूम लेबल नहीं दिया हुआ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकल डिस्क लिखा हुआ है, यहाँ भी लोकल डिस्क है और यहाँ भी लोकल डिस्क है। वॉल्यूम लेबल देने का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे मैं यहाँ रीनेम करता हूँ इसे और मैं इसे कर देता हूँ, एक लेबल दे देता हूँ। जैसे मैंने इसे यहाँ पे लेबल दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है जी लेबल के अंदर आपने 2 वर्ड्स नहीं लिखने, या कहता है जी एडमिनिस्ट्रेटर के साथ दे सकते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर की मेरे पास इस वक्त यूज़र लॉगिन नहीं है तो लिहाजा ये लेबल नहीं मान रहा। इसी तरह वरियन की कमांड आपको बताती है कि इस वक्त आपके कंप्यूटर में डॉस कौन सा चल रहा है। तो आपका डॉस कौन सा है? डॉस वर्जन 10.0। ठीक है, लेबल ये आपकी ड्राइव का लेबल शो करता है, यहाँ पे कोई लेबल नहीं है तो मैं यहाँ पे लेबल दे सकता हूँ। अब यहाँ पे आप जाके चेक करेंगे तो सी ड्राइव के साथ मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है। अब ग्राफिकली ये नहीं हो रहा था, नॉन ग्राफिकली मैंने सिर्फ लिखा लेबल एंटर और ड्राइव नेम की जगह पे अपना नाम लिख दिया। तो डॉस ने ये काम मेरे लिए बड़ी आसानी से कर दिया, कोई एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज नहीं मांगी। ठीक है, ये होता है लेबल करना। उसके बाद हमारे पास है जी डेट की कमांड। यहाँ क्लिक करेंगे तो अभी आपकी रिसेंट डेट शो करेगा। टाइम की कमांड, टाइम एंटर करेंगे तो ये आपका अभी मौजूदा टाइम शो करेगा। CLS की कमांड क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन क्या करेगा? आपकी स्क्रीन को आपके लिए क्लियर कर देगा। इसके बाद मैंने एक कमांड लगाई है डॉस की। ये क्या होती है? ये इसलिए होती है कि आप जो कमांड्स लगाएं उनकी हिस्ट्री स्टोर हो। जैसे मैंने डॉस की एंटर किया तो डॉस की इंस्टॉल हो चुकी है। अब फ़ायदा क्या है? मैं यहाँ पे लगाता हूँ DIR एंटर, CLS एंटर, डेट एंटर, टाइम एंटर, वॉल्यूम एंटर, वर्जन एंटर, लेबल एंटर। ये कमांडें मैंने लगा दी। लगाने के बाद अब मैं ये एरो को अपवर्ड मूव करूंगा तब भी ये दोबारा रिपीट होंगी, डाउनवर्ड मूव करूंगा, लेफ्ट मूव करूंगा तब भी मूव होंगी, राइट मूव करूंगा तब भी, यानी वही कमांडें मैं अब दोबारा से लगा सकता हूं। ठीक है, इसने क्या किया? मेरी कमांड्स की हिस्ट्री स्टोर करना शुरू कर दी। अब जितनी मैंने अप्लाई की हुई थी कमांडें वो यहाँ पे इसने रिमाइंड कर ली हैं, याद कर ली हैं। अब हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं एरोज के ज़रिए। ठीक है, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो एंड राइट एरो। फाइनली एक और कमांड है जी बैच फाइल। बैच फाइल क्या होती है? जैसे ये मैंने अभी हिस्ट्री स्टोर की, मैं कहता हूँ एक फ़ाइल के अंदर बहुत सारी कमांडें डाल दूँ। जब मैं फाइल चलाऊँ तो वो कमांडें खुद ब खुद सारी चल जाएँ। उस फाइल को क्या कहते हैं? बैच फाइल। ठीक है, बैच फाइल बनाने का तरीकाकार क्या है? मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉपी स्पेस कॉन, फाइल का नाम मैंने लिखा a.bat, .txt नहीं .bat, बैच फाइल के लिए होता है। पहली में लगाता हूँ DIR, दूसरी में लगाता हूँ डेट, तीसरी में लगाता हूँ टाइम, चौथी में लगाता हूँ वॉल्यूम, पांचवी में लगाता हूँ वर्जन, छठी में लगाता हूँ लेबल। ठीक है, एंटर करता हूँ, Ctrl+Z से आप फाइल सेव करते हैं, आपको पता है कल ही किया है कमांड्स। एंटर करेंगे, 1 फाइल कॉपीड। अब इस फाइल को रन करना है तो जस्ट इसका नाम लिखेंगे a.bat, एंटर। तो चेक करें, पहली कमांड एग्जीक्यूट हुई DIR की, दूसरी एग्जीक्यूट होगी डेट की,
तीसरी टाइम की, एंटर करते जाएंगे, कमांडें आगे आती जाएंगी। तो जितनी कमांडें आपने इसमें स्टोर की थी वो सारी की सारी एक ही दफ़ा खुद से एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं बैच फाइल बनाना और बैच फाइल के ज़रिए कमांड्स को प्रैक्टिस करना। अब डॉस से एग्जिट करते हैं, एग्जिट एंटर, और यहाँ पे आके हमारे MS DOS की क्लास फाइनल हो गई है।